नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी उगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इस चैप्टर का ये 14th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज पढ़ाए थे, उसमें से 3 आइडेंटिटीज को यूज करके किस तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square find the following products। अब आपको जो पहला आइडेंटिटी है जो मैंने आपको पढ़ाया था a plus b the whole square which is a square plus 2ab plus b square, इस आइडेंटिटी को यूज करना है और जितने भी आपको ये स्क्वायर्स दिए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फाइंड दी प्रोडक्ट्स बोला है। प्रोडक्ट्स यानी क्या? फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है x plus 2 का होल स्क्वायर निकालिए। अब x plus 2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट x plus 2 इंटू x plus 2। सही है, यानी कि ये दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है यूजिंग दी आइडेंटिटीज। जब सेम चीज़ को हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हम लोग स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? अब हम लोग सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है सबसे पहला उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला बताया है x plus 2 दी होल स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन तरह के मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय एक फॉर्मेट को फॉलो करना। उस फॉर्मेट को अगर फॉलो करते हो तो क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली आ जाएंगे। बेसिकली इसको देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये आइडेंटिटी यूज करना है, तो वो आइडेंटिटी को आप पहले तो लिख लीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? सबसे पहले आइडेंटिटी लिखिए। अब आइडेंटिटी के नीचे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज हमारा x plus 2 होल स्क्वायर। अब इस तरह से लिखने से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे x की a की वैल्यू इज x, b की वैल्यू इज 2। ठीक है, अब a का स्क्वायर है यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज आपका x, b इज आपका 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। कितना आसान है, समझ में आ गया? सबसे पहला सब क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व किया। सिमिलरली सेकंड सब क्वेश्चन की बात करें तो ये सबसे बेसिक वाला था ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में करा कैसे जाता है। अब एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ोगे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और कंफ्यूज होने का लेवल बढ़ता जाएगा। अब सेकंड सब क्वेश्चन की अगर बात करें तो जिसमें हमें 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर पूछा है। ठीक है, 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर पूछा है। अगेन मैं वही लिखूंगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब a प्लस बी के नीचे मैं लिखूंगा मेरा क्वेश्चन विच इज 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर है यानी क्या करूंगा मैं 3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 3a है, b क्या है 4b है और b का स्क्वायर यानी क्या करना चाहिए हमें 4b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? जिस तरह से हमारा आइडेंटिटी कह रहा है उस तरह से हमें वैल्यूज पुट करके फॉलो करना है। 3a का स्क्वायर इज 3 3 ज़र 9, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस अब देखो 2 3 ज़र 6 6 4 ज़र 24 और a इंटू बी इज ab प्लस 4 4 ज़र इज 16 एंड b का स्क्वायर इज b स्क्वायर। सो दिस विल बी 9a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 16b स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये दो सब क्वेश्चंस किस तरह से किया समझ में आ गया। अब बारी है नेक्स्ट दो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब तीसरे सब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो जो टर्म्स दिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनको ही स्क्वायर करा गया है अंदर ब्रैकेट में और उसके बाहर उनका होल स्क्वायर भी हमें करना है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज तो करा जाएगा बट कंफ्यूज हमें होना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन इज पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर का होल स्क्वायर एंड व्हाट वी नो इज इसमें एक ही आइडेंटिटी यूज होने वाला है दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये आइडेंटिटी यूज हो रहा है और क्वेश्चन क्या है हमारा इसके नीचे लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। अब डरना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से करना है। a इज पी स्क्वायर क्यू तो पी स्क्वायर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू इंटू ए, ये हो गया b इज क्यू स्क्वायर आर प्लस b का होल स्क्वायर। b इज आपका क्यू स्क्वायर आर का
होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो आगे। अब देखो पी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पी रेस टू 4 और क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो पी 2 है, क्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और आर 1 है, यानी कि 2 पी स्क्वायर क्यू क्यूब और एक आर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर इज क्यू रेस टू 4 और आर का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आप रूल को फॉलो करते हो पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर करना इज आसान, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना इज आसान और इसका स्क्वायर करना इज आसान। खत्म, यहीं पे तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एंड सिमिलरली फोर्थ सब क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस के टर्म में फिर रेशनल नंबर्स के टर्म में दिए गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स। क्वेश्चन लिखेंगे अगर हम लोग तो पता चलेगा कि क्या पूछा है। x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर हमें पूछा गया है। x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर हमें पूछा गया है। अब देखो x/2 y/3 है, कोई डरने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब जैसा जैसा रूल कहता है a प्लस बी यानी हमारा यहाँ पर है x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर बोलता है तो a इज हमारा x/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू क्या है हमारा a x/2, क्या है हमारा b y/3 प्लस क्या है हमारा b y/3 और उसको स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो आगे बात करते हैं। तो x का स्क्वायर इज x², 2 का स्क्वायर इज 4। आगे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और न्यूमरेटर में भी 2 डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो कैंसिल आउट तो हो सकता है। अब यहाँ पे देखो x इंटू वाई इज xy अपॉन 3 इंटू 1 इज 3 प्लस y का स्क्वायर इज y² और 3 का स्क्वायर इज 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सबसे पहले आइडेंटिटी को यूज करके किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है ये आपको पता चल गया होगा। सिमिलरली बढ़ेंगे सेकंड आइडेंटिटी की तरफ, और सेकंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज a² माइनस 2ab प्लस b²। और इस आइडेंटिटी को यूज करके अगेन 4 सब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने हैं। ये 4 सब क्वेश्चंस भी इजी टू मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ध्यानपूर्वक देखना किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो दैट इज y माइनस 6 दी होल स्क्वायर। हमें पता है वही स्टेप्स हमें फॉलो करने इस भी क्वेश्चन में। a माइनस बी दी होल स्क्वायर सेज दैट a² माइनस 2ab प्लस b²। इतना तो आसान है ही है ये। अब यहाँ पे a माइनस बी के मैं नीचे लिखूंगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a इज y, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी 6, तो और ये लास्ट में 6 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे y का स्क्वायर विल बी y² माइनस 2 इंटू 6 इज 12y प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। बेसिक सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए कि स्टेप्स किस तरह से हमें करने हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब सेकंड वाला भी वैसे इजी है, कोई डाउट तो इसमें आना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट किया है कि इन्होंने 2n का स्क्वायर ही दे दिया है अंदर। ठीक है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। किस तरह से नहीं करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला स्टेप तो लिख लो एज इट इज़, जो है आपका वो है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब a माइनस बी है तो a इज 3m माइनस 2n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा 3m, तो 3m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m, 2 इंटू 3m इंटू 2n प्लस b का स्क्वायर, b इज 2n, तो ये 2n का स्क्वायर। समझ में आ गया? पहला फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में जो कहता है जिसकी वैल्यू a और b की जो वैल्यू है वो डाल दिया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर इज 9 और m का स्क्वायर इज m² माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और m इंटू m इज mn। 2 का स्क्वायर इज 4 और n का स्क्वायर इज n²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 9m² माइनस 12mn प्लस 4n²। इज दैट क्लियर फॉर यू? थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और डरना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए और उसके बाद जो आइडेंटिटी है उसको लिख के निकालिए, तब आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है,
हमारा आइडेंटिटी कहता है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले स्टेप में मैं आपसे आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जरूरत तो है नहीं, तब भी मैं आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ, ये प्रॉपर स्टेप से फॉलो करने को, सॉल्व करने के लिए। और इससे एक और एडवांटेज ये होता है कि जब आप बार बार इसी आइडेंटिटी को लिखते हो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आपको सेपरेटली आइडेंटिटी को याद करने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज मल्टीपल टाइम्स जब आप एक आइडेंटिटी को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टेप में ही आप लिख लेते हो, तो वो आइडेंटिटी अपने आप अपने दिमाग में चले जाएगा और उस आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में या फिर क्वेश्चन पेपर में आपके सामने प्रैक्टिस करते समय आएंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा और वो आइडेंटिटी आपके हाथ से वो पेपर में आपका आ जाने वाला है। इसलिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज नीचे लिखेंगे, जैसे कि 6/5a माइनस 3/2b का होल स्क्वायर। अब a हमारा यहाँ पे है 6/5a, यानी कि 6 इंटू ए इज 6 है, तो हम बोल सकते हैं a की वैल्यू है 6a/5 माइनस 2 इंटू a इज हमारा 6a/5, ग्रेट। b इज हमारा 3b/2, ग्रेट। आगे प्लस बी स्क्वायर है, तो b इज हमारा 3b/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, नीचे मतलब ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 आए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर इज 36, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 6 3 जार 18, a इंटू बी इज ab अपॉन नीचे बचता है 5 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये है आपका क्वेश्चन और कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है। डरना नहीं है, ये फ्रैक्शन में दिया है, ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है नंबर्स, तो किस तरह से सॉल्व करना है, नहीं, स्टेप्स को फॉलो करो। पहले आइडेंटिटी को लिखो, फिर क्वेश्चन को लिखो, फिर आइडेंटिटी से मैच करते करते जाओ, वैल्यूज डालो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आने वाला है। अब अगेन फोर्थ क्वेश्चन में आपके जो टर्म्स है वही स्क्वायर में दिए हैं और उनका भी स्क्वायर आपको करना है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर का स्क्वायर करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। पहले तो आइडेंटिटी लिखा, अब a माइनस बी द होल स्क्वायर के नीचे हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इज हमारा 2x स्क्वायर, अब उसका भी स्क्वायर करना है, माइनस 2 इंटू ए इज हमारा 2x स्क्वायर, b इज हमारा 5y स्क्वायर और उसके बाद प्लस करके 5y स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, क्योंकि b स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे b का स्क्वायर पूछा है तो b का स्क्वायर किया। अब देखो 2 का स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर का स्क्वायर एक्सपोनेंट्स a टू द पावर m इंटू पावर n इज a टू द पावर mn, तो ये हो जाएगा 4x रेज टू 4 माइनस 2 टू ज़ 4, 4 5 ज़ 20, ये 20 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज वाई रेज टू 4 एंड हियर कम्स योर आंसर। लग रहा है डिफिकल्ट? जितना ही डिफिकल्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे क्यों ना हो, वो 2 स्टेप में ही सॉल्व हो रहा है और इसी 2 स्टेप्स में आपसे भी सॉल्व होने वाला है। और ये 2 स्टेप से पहला वाला स्टेप में आपको सबसे पहले आइडेंटिटी लिखना है, ये आदत डालिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अब बारी आती है तीसरी आइडेंटिटी की। तीसरी आइडेंटिटी विच वॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई आइडेंटिटी क्या है ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहले में हमें दिया है 8p स्क्वायर क्यू माइनस 5 इंटू 8p स्क्वायर क्यू प्लस 5।
एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि यूज दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिया ही नहीं है कि ये आइडेंटिटी यूज करो और आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, तो इस वाले आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, यानी कि a और b यहाँ पर भी सेम रहने वाले हैं बट साइन चेंज होने वाला है, बस साइन चेंज होने वाला है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपका a और b सेम रहेगा बस साइन चेंज हो रहा है, वो सारे के सारे एक्सप्रेशन इन्हीं आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। जैसे कि 8p² क्यू माइनस 5, 8p² क्यू प्लस 5, यहाँ पे माइनस प्लस चेंज हो, बाकी का सारा सेम है। p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p सेम ही है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। फिलहाल अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आइडेंटिटी कहता है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी की जगह क्या दिया है हमारा 8p² क्यू प्लस 5 इंटू 8p² क्यू माइनस 5 इज इक्वल्स टू a²। अब यहाँ पे a क्या है 8p² क्यू, तो 8p² क्यू का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा 5 है और 5 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, p² का स्क्वायर p⁴, q का स्क्वायर इज q² माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी है, क्या डिफिकल्ट है इसमें? कुछ भी नहीं। ए बी आइडेंटिफाई किया, ए का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो, बीच में माइनस लगा दो, खत्म। सेकंड वाले से किस तरह से डील करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड वाला ध्यान से देखिएगा एक बार क्या दिया गया है। सेकंड वाले में आपको दिया है p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। इज दैट क्लियर फॉर यू? p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। ठीक है, अब हमारा आइडेंटिटी भी तो वही कहता है, हमारा आइडेंटिटी कहता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², यानी कि p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा p, तो यहाँ पे बोलता है a का स्क्वायर करो माइनस b का भी स्क्वायर करो, b क्या है हमारा 1/p, तो यहाँ पे 1/p का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, p का स्क्वायर इज p², 1 का स्क्वायर इज 1/p का स्क्वायर इज p², p² माइनस 1/p² इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? उसी तरह से लास्ट वाला जो है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट में क्या दिया है हमारा xy माइनस x इंटू xy प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, वो आप लिखिएगा, मैं सीधा आंसर आपको बताता हूँ किस तरह से फाइंड आउट करना है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पे xy, क्या है a xy और b क्या है x, तो सबसे पहले a का स्क्वायर करना है, यानी कि xy का स्क्वायर करना है, माइनस लगाना है, और दूसरा तो x का स्क्वायर करना है विच इज x²। तो आपका आंसर आएगा x² y² माइनस x²। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे x² कॉमन है तो x² कॉमन लेके यहाँ पे लिखोगे y² माइनस 1। किस तरह से आया, यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x² कॉमन था, x² कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा y², यहाँ पे x² जाने के बाद 1 बचा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें यही रुकना पड़ेगा। फिलहाल 3 आइडेंटिटीज को यूज़ किया, मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एंड आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।